हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोरस लैब के फिनेंशियल, टेक्निकल एनालिसिस और बोनस पॉइंट के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं ये लोरस लैब का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिटेल में एनालिसिस किया था कंपनी के बारे में और कंपनी के स्वॉट एनालिसिस के बारे में। अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये कंपनी एनालिसिस का एक सीरीज चल रहा है जहां पे करेंटली जिस कंपनी के अंदर अपॉर्चुनिटीज होता है उस कंपनी का मैं डिटेल में एनालिसिस करके आप लोगों के सामने रखता हूं। तो कंपनी एनालिसिस का अगर बाकी सारे वीडियोस को देखना है उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, आप जाके वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। पहले हम कंपनी के फिनेंशियल्स को देखेंगे और फिनेंशियल्स में कुछ अच्छा बात हुआ है, कुछ बुरा बात हुआ है। तो पहले कौन सा अच्छा दिख है कंपनी के फिनेंशियल्स में वो हम लोग देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें जून 2009 के क्वार्टर से तो रेवेन्यू लगातार इंक्रीज किया है और एक भी क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो नहीं गिरा है। और उसके साथ अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज किया है, उसके साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी। और नेट प्रॉफिट को यहाँ पे अगर देखें तो नेट प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज किया है। मगर यहाँ पे देखने वाला चीज एक है जो है कंपनी का बेसिक ईपीएस। तो बेसिक ईपीएस जून 2020 के क्वार्टर में यहाँ पे देखिए 16.1 था, मगर अचानक कम हो गया है। हालांकि कंपनी का जो रेवेन्यू है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है वो लगातार ग्रो किया है। मगर ये बेसिक ईपीएस कम क्यों हो गया है? कंपनी ने एडिशनल शेयर इशू किया है। अगर कंपनी के बैलेंस शीट में आप देखें कंपनी ईयर ऑन ईयर लगातार एडिशनल शेयर इशू कर रहा है। तो अगर एक ग्रोथ कंपनी के प्रोस्पेक्ट से देखें, जब कंपनी अपना ग्रोथ फेज में होता है तो उसे बहुत सारे पैसे की जरूरत होता है, क्योंकि उसे एडिशनल प्लांट लगाना पड़ता है, बहुत जगह पे ब्रांचेस ओपन करना पड़ता है, उसका जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसे एक्सपेंड करना पड़ता है, बहुत सारा प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, तो उसकी वजह से बहुत सारा पैसा लगता है। तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होता है, एक तो है इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू और दूसरा है डेट कैपिटल के थ्रू। तो कंपनी यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू अपना पैसा रेज कर रहा है। इसके साथ अगर कंपनी का एनुअल रिजल्ट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो एनुअल रिजल्ट है वो मार्च 2015 से लगातार ग्रो किया है। बीच में मार्च 2019 को इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो गया था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी थोड़ा कम हो गया था और नेट प्रॉफिट भी। मगर उसके अलावा 2015 से कंपनी ने अपना जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार ग्रो किया है, एक दो साल को छोड़ के। तो कंपनी इतना सारा नेट प्रॉफिट क्यों ग्रो कर पा रहा है? और अगर कंपनी में एक इंटरेस्टिंग बात को देखें, हम लोग करंट ईयर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है अगर पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो 255.3 था पिछले साल और करंट ईयर में है 983.6। तो इतना जो 200-250% के ऊपर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है और नियर अबाउट डबल के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। तो ये कैसे हुआ है वो हम लोग बोनस पॉइंट में देखेंगे। मगर यहाँ पे कंपनी में पॉजिटिव बात देखने को ये है कि कंपनी का तो सिर्फ रेवेन्यू डबल हुआ है, मगर जो नेट प्रॉफिट है वो 3 गुना के आसपास हो गया है। इसके बाद अगर कंपनी के आरओए, आरओई और आरओसी को देखें तो आरओए, आरओई और आरओसी कंटिन्यूअसली मार्च 2015 से ग्रो कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर कंपनी के करंट रेशियो के बारे में बात करें, जो कंपनी का लिक्विडिटी रेशियो होता है, यानी शॉर्ट टर्म में कंपनी के अंदर जितना एसेट है कंपनी वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को कवर कर पाएगा या नहीं, वो हम लोग करंट रेशियो से देखते हैं। तो करंट रेशियो देखिए यहाँ पे 1.1 है, जो एक पॉजिटिव बात है। तो कंपनी में ओवरऑल अगर कंपनी का आरओई देखें, पीयर्स कंपनी के मुकाबले कंपनी का आरओई बहुत ही शानदार है। देखिए यहाँ पे कंपनी का जो पीयर्स कंपनी है सन फार्मा, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डीज लैब, सिप्ला, तो उनका जो आरओई है उनसे कहीं ज्यादा है लोरस लैब का आरओई, यानी 37.86। ये 2021 का जो रिजल्ट आया है हाल ही में उसका ही आरओई है। इसके साथ अगर कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज को देखें तो वर्किंग कैपिटल डेज भी 222 है, यानी मोर देन 6 मंथ कंपनी अगर कोई रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट नहीं करता है तो आराम से सर्वाइव कर सकता है। मगर यहाँ पे कैश कन्वर्शन सर्कल में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो हम लोग आगे बात करेंगे। कंपनी के अंदर कुछ पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी हुआ है, तो वो क्या क्या है हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर कंपनी के क्विक रेशियो को हम लोग देखें तो 0.5 है करेंटली कंपनी का क्विक रेशियो, जो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। यानी कंपनी अगर शॉर्ट टर्म में कंपनी के पास जो लायबिलिटीज है उसे कवर करना चाहे तो कंपनी के पास उतना शॉर्ट टर्म का एसेट नहीं है जो कंपनी कवर कर सकता है उस लायबिलिटीज को। और अगर उसके साथ कंपनी के बैलेंस शीट में देखें तो बैलेंस शीट में भी 4-5 फ्लो मुझे दिख रहा है। जैसे कि अगर ईयर ऑन ईयर कंपनी का शेयर कैपिटल को देखें, शेयर कैपिटल लगातार बढ़ रहा है,
इससे क्या हो रहा है, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का जो बुक वैल्यू जिस तरीके से बढ़ना चाहिए था यहाँ पे उस तरीके से बढ़ नहीं रहा है, उससे कम स्पीड में बढ़ रहा है क्योंकि एडिशनल शेयर इशू हो रहा है। उसके साथ अगर कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग को देखें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग नियर अबाउट डबल हो चुका है, जो कंपनी के लिए उतना अच्छा बात नहीं है। कंपनी का शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, मगर यहाँ पे जो देखने की बात एक है, कंपनी का जो ट्रेड पेएबल्स है वो नियर अबाउट डबल हो चुका है। यानी यहाँ पे कंपनी का करंट लायबिलिटी ह्यूज है और ये ट्रेड पेएबल्स आने वाले एक साल के अंदर कंपनी को पे करना पड़ेगा। कंपनी के अगर टेंजिबल एसेट को देखें तो ये लॉन्ग टर्म एसेट होता है, ये हम लोग क्विकली रिकवर नहीं कर सकते हैं इससे पैसा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड होता है। और उसके बाद और एक फ्लो अगर हम लोग देखें तो कंपनी का जो इन्वेंटोरी है और कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से बढ़ा है। यानी यहाँ पे नेगेटिव बात क्यों है, ये आप जानते हैं बहुत बार एक कंपनी को एक इन्वेंटरी को बेचने के लिए एक साल या एक साल से ज्यादा भी टाइम लग सकता है, और ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स है ये आने वाले एक साल के अंदर पूरा कवर हो जाएगा या नहीं ये हम लोग नहीं कह सकते, या कंपनी भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये अनसर्टेन एक पोजीशन होता है। और कंपनी के कैश और कैश इक्विवेलेंट को देखें तो कैश और कैश इक्विवेलेंट कंपनी के हाथ में ज्यादा नहीं है जितना कंपनी का शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से। तो आने वाले कुछ टाइम पे अगर कंपनी को पेमेंट करना हो या आने वाले एक महीने में अगर कंपनी को पेमेंट करना हो तो वो कंपनी क्या कर पाएगा, वो हम लोग यहाँ पे कैश कन्वर्शन सर्कल को अगर देखें तो हमें लगता है कि कंपनी शायद नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंपनी अगर आज माल बेचता है तो 119 दिन के बाद कंपनी का वो कैश है वो ऑन एन एवरेज कैश होके कंपनी के पास आता है। इससे प्रॉब्लम क्या हो जाता है, कंपनी को अपना एडिशनल शेयर प्लेज भी रखना पड़ सकता है शॉर्ट टर्म डेट लेने के लिए। अगर पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर को देखें, दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का शेयर ह्यूजली प्लेस था, इस मार्च के क्वार्टर में कंपनी ने अपना शेयर प्लेज बहुत अच्छे तरीके से घटा दिया है। मगर कंपनी का जो करंट बैलेंस शीट के अंदर जो फ्लो मुझे दिख रहा है, तो कंपनी के अंदर अगर ये ट्रेड रिसीवेबल ये रिकवर नहीं होता है तो कंपनी को और भी शेयर प्लेज रख के शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए एडिशनल बोरो करना पड़ सकता है। तो कंपनी के करंट फाइनेंशियल के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को देखने के बाद मैं कंपनी को 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा, जो मेरे हिसाब से एक गुड पोजीशन होता है विथ हाई रिस्क। तो अभी क्वेश्चन ये आता है, करंट प्राइस में क्या कंपनी के शेयर को हम लोग को खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? तो उसके लिए कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है यहाँ पे आप थोड़ा देखिए, ये कंपनी का डेली चार्ट पैटर्न है। तो कंपनी का शेयर प्राइस मोर देन 1.5 वीक्स या 5-6 दिनों से कंपनी का शेयर प्राइस लगातार गिर रहा है। ये वीडियो मैं पहले भी बना सकता था मगर इसलिए नहीं बनाया, तब मार्केट में एक ऑप्टिमिज्म था, तो इस वीडियो को देख के अगर आप लोग शेयर खरीद लेते तो थोड़ा आप लोगों को लॉस हो जाता। तो कंपनी का शेयर प्राइस अभी नीचे आ रहा है और नीचे आके जब कोई भी एक कंसोलिडेटेड पीरियड में आके कंपनी का शेयर प्राइस थम जाएगा 2-3 दिनों तक, तब आप लोग एक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हैं। ये मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बोल रहा हूँ। और जब आप लोग एक्यूमुलेट करना चालू करें यानी बाय करना चालू करें तो ये ध्यान में रखिए, यहाँ पे नीचे जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम लगातार छोटा होना चाहिए, यानी लगातार गिरना चाहिए वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम डाउन नहीं हो रहा है तो इसका सिंपली मतलब ये है सेलर अभी एक्टिव है, तो सेलर अभी भी ऑप्टिमिज्म में है कि वो और भी एडिशनल शेयर को सेल कर पाए और उसकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस और भी नीचे जा सकता है। और अगर कंपनी का यहाँ पे वॉल्यूम डाउन होता है तो उसका सिंपली मीनिंग ये है कंपनी में अभी सेलर ज्यादा नहीं है, ज्यादा बायर है और सेलर अभी बेचना नहीं चाह रहा है, इसलिए कम शेयर फ्लोट हो रहा है मार्केट में, जिसकी वजह से एक डिमांड एंड सप्लाई में एक इम्बैलेंस आएगा और कंपनी का शेयर प्राइस आने वाले टाइम पे ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखता है और आप एक बेटर प्राइस में भी खरीद पाएंगे अगर आप इस प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कंपनी को इस कंसोलिडेटेड पीरियड तक आने दे और अगर अगले दिन कंपनी का शेयर प्राइस इस पिछले दिन के हाई को तोड़ के ऊपर चला जाता है हाई वॉल्यूम के साथ, तो भी आप लोग खरीद लीजिए, क्योंकि उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस हो सकता है 2-3 दिनों तक ऊपर जाता ही रहे। और स्विंग ट्रेडर के लिए भी मैं सेम एडवाइस करना चाहूंगा, अगर पिछले दिन के हाई को तोड़कर एक अच्छा वॉल्यूम के साथ अगर शेयर प्राइस ऊपर जाके क्लोज होता है तो आप लोग स्विंग ट्रेडिंग ले सकते हैं और इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 498.90 है। तो अगर आप लोग 100 फॉर एग्जांपल शेयर्स लिए हैं तो यहाँ पे आके 50% सेल कर सकते हैं और 50% होल्ड कर सकते हैं। फर्दर कंपनी का अगर शेयर प्राइस एप्रिसिएशन होता है तो उससे भी आप लोगों को फायदा मिलेगा। और कंपनी का जो नेक्स्ट सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है 456.10, उसके बाद है जो सपोर्ट वो 433.20 और उसके बाद जो सपोर्ट है वो 417.20 है। तो कंपनी के शेयर प्राइस को कोई एक सपोर्ट तक आने के लिए आप वेट कीजिए। और अगर बात करें कंपनी के शेयर को हम लोग कितने दिनों तक होल्ड करें, ये मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बोल रहा हूँ। तो जब तक कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर
2-3 क्वार्टर में फेल नहीं हो जाता है उसका रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट, तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि जब तक कंपनी का प्रॉफिट, रेवेन्यू ये सब गिर नहीं जाता है, कंपनी जब तक थक नहीं जाता है, तब तक कंपनी के अंदर ग्रोथ रहता है। और जब तक कंपनी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट प्रोड्यूस करता रहेगा, कंपनी का शेयर प्राइस एप्रिशिएट होता रहेगा। तो अभी टाइम है कंपनी के उस बोनस टिप्स का। तो बोनस टिप्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो ऑपरेटिंग लीवरेज है, कंपनी ने ये अच्छे तरीके से यूज किया है इस ऑपरेटिंग लीवरेज का कॉन्सेप्ट। अगर कंपनी के रेवेन्यू पैटर्न को हम लोग देखें, ईयर 2018 में 2084.6 था और कंपनी का रेवेन्यू लगातार ईयर ऑन ईयर इंक्रीज किया है। मगर अगर ईयर 2019 में देखें तो कंपनी का जो एबिट है यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो कंपनी अच्छे तरीके से गेन नहीं कर पाया था, जिसकी सिंपली वजह ये था कंपनी का जो वेरिएबल एक्सपेंसेस था वो थोड़ा बढ़ गया था, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा गिरौती हम लोग को देखने को मिल रहा था। मगर उसके बाद कंपनी ने ईयर 2020 में अच्छे तरीके से ऑपरेटिंग लिवरेज को यूज करके अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है, उसे अच्छे तरीके से बढ़ाया था। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के रेशियो को देखें 3.684 दिखा रहा है यहाँ पे। इसका सिंपली मतलब ये है कंपनी अगर 2019 से 2020 तक 23% का रेवेन्यू इंक्रीज किया है तो 23% का 3.68 टाइम्स उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, जो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। कंपनी का रेवेन्यू तो सिर्फ 23% बढ़ा था, मगर ऑपरेटिंग लिवरेज की वजह से, अच्छे तरीके से ऑपरेटिंग लिवरेज को यूज करने की वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 85% तक बढ़ गया था। और अगर ईयर 2021 में देखें तो रेवेन्यू तो सिर्फ बढ़ा था 71%, मगर यहाँ पे देखिए जो लिवरेज का रेशियो है वो 3.66 टाइम्स है। यानी 2022-2021 में रेवेन्यू 71% अगर बढ़ा है तो 71% का 3.66 टाइम्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 258% तक बढ़ गया था कंपनी का जो 2021 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो ये जो ऑपरेटिंग लिवरेज का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में नहीं आया है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में पूरे डिटेल में। आप उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के इस पोर्शन को आप और एक बार प्ले करें तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। अगर कंपनी के रेवेन्यू में थोड़ा इंक्रीमेंट आता है तो उससे कई गुना कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कंपनी के नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट आता है या डिक्रीमेंट आता है। तो आप ऑपरेटिंग लिवरेज वाला वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को और एक बार प्ले करके इस चार्ट को और एक बार देख लीजिए। तो ये पूरा कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट आने वाले टाइम पे कैसा परफॉर्म करता है। तो उसके लिए कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को आप लोग जरूर ट्रैक करते रहिए, नहीं तो आपको कंपनी के जो ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में है वो सही तरीके से पता नहीं चलेगा। ऐसा ना हो कंपनी 4 क्वार्टर से लगातार अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो गिरा रहा है, अपना जो रेवेन्यू है वो गिरा रहा है और आपको एंड ऑफ द ईयर जाके पता चले। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक कंपनी में इन्वेस्टेड है तो उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट जरूर आप फॉलो कीजिए। कंपनी के जो कॉन्फ्रेंस कॉल है वो भी आप लोग टाइम टू टाइम सुनिए और जो ब्रोकर रिपोर्ट है वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी फाइनेंशियल टर्म आप लोगों को समझ में ना आया हो तो नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं। आने वाले टाइम पे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।